वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर यूट्यूब चैनल पर। और आपको इंतजार था कि साहब एनडीए का पेपर कहां से आया है, तो साहब हम कहते हैं कि हमारी कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस विथ डिजिट, कुछ क्वेश्चंस तो विथ डिजिट है एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 70 to 80 स्क्रीनशॉट्स हैं। आपको प्रूफ करवाना था कि साहब हमारे कॉन्सेप्ट की क्लास एंड प्रैक्टिस की क्लास से एंड मिक्स प्रैक्टिस की क्लास से कितना कंटेंट छपता है, तो आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ ये कंटेंट कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अच्छा, हमने आपको बेटा एनडीए के एग्जाम से पहले बोला था कि आप क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चंस का या 100+ क्वेश्चंस का आप टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत बढ़िया रहता है। तो आपको टारगेट दिया गया था 70-80 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है एंड सिलेक्शन करने के बाद में उन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है। अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर ढंग से अगर करा है, अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चंस का सिलेक्शन करा है, तो साहब वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा, रिटर्न क्वालिफाई करके जाएगा। अगर गलती से भी कोई बच्चे से क्वेश्चन सिलेक्शन में मिस्टेक हो गई हो, अगर पढ़ा तो उसने सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चंस के सिलेक्शन में अगर बच्चे ने मिस्टेक करी है, क्योंकि पढ़ना एंड रैंक लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे एग्जाम में बैठकर 230 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना वो सबसे बड़ी बात है। अगर जिस बच्चे से सिलेक्शन अगर हो गया वो किंग है, और अदरवाइज साहब आपको फिर से नए सिरे से प्रिपरेशन अपनी करनी होगी, क्योंकि सपना हमारा अधूरा नहीं होना चाहिए। वो सपना ही क्या जिसके लिए सब हम एक बार लड़कर ही अगर हार गए, तो अगर आपका सपना है एनडीए में जाने का तो एक बार फिर से उठ खड़े होइए। अच्छा जी, कुछ अपडेट आप लोगों के लिए है। हमारे नए बैच का अनाउंसमेंट 26 अप्रैल से किया जा रहा है। जो भी बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन के सिलेक्शन में मिस्टेक करी, या कुछ बच्चे हमारे साथ लास्ट में ज्वाइन हुए थे, अगर उनको लग रहा हो, हमारे ऊपर विश्वास अगर हो, तो बेटा 26 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। उस नए बैच के साथ में आप जरूर से हमें ज्वाइन करिए। स्टार्टिंग से इस बार कुछ नया होगा, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस है वो आईआईटी मेंस के इक्विवेलेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसी लेवल के क्वेश्चंस हमारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एंड मिक्स प्रैक्टिस जो आपके डे 1 से स्टार्ट होने जा रही है, उसके अंदर आपके ये वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है साहब, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। दूसरा, जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ हमारा एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, हम क्लियर कर जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए एसएसबी का गाइडेंस प्रोग्राम हमने रखा है। एसएसबी की प्रिपरेशन आपकी ऑनलाइन होगी। 26 अप्रैल से उस बैच का अनाउंसमेंट है। जरूर एक बार अगर आप प्लान बना रहे हैं कि एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा रिटर्न क्लियर हो रहा है, तो बेटा इस वाले बैच को आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। अब आपके सामने मैं पेश करता हूं कि हमारी कॉन्सेप्ट की क्लासों से एंड प्रैक्टिस की क्लासों से कितना कंटेंट मैच हुआ है। जरा क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि साहब देखो, क्वेश्चन एज इट इज विथ डिजिट के साथ में मैच हो जाना एक किस्मत की बात होती है। एंड बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं वाईटी पर एंड एप्लीकेशंस पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के टीचर्स के क्वेश्चंस मैच होते हैं, लेकिन हमारा कितना परसेंट मैच हुआ है एग्जाम में, वो हम आपको बताने की कोशिश करें। हम ये अपने आप को ये नहीं बता रहे कि हमारा ही कंटेंट फंसता है, ये बात नहीं है। कंटेंट सारे टीचर्स का फंसता है, बस हमारा एग्जाम में कितना परसेंट फंसा है वो आपके सामने है। जैसे ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है साहब। अच्छा, एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट दोनों के अंदर, ये कॉन्सेप्ट की स्लाइड है, वाईटी की क्लास के अंदर करवाया गया क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया e⁻x + e⁻−x विद ग्राफ। ये देखो ग्राफ बना हुआ है, 0 से लेकर इन्फिनिटी के अंदर इंक्रीजिंग है, ग्राफ से बाई ग्राफ देखते हैं, इसने डिक्रीजिंग बता रखा है तो गलत है। log x वाला ये आपको देखो प्रैक्टिस की क्लास में करवा रखा है, और एनडी 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में, और ये ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, जो आपके पेपर में ऑलमोस्ट एज इट इज टाइप का ही है। आगे चलिए और ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जिस बच्चे ने ढंग से करी है वो वाला क्वेश्चंस कर पाएगा। यूपीएससी से यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे x+c आना चाहिए था, x+3 प्रिंट हो गया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, पेपर में मिसप्रिंट है। लेकिन आप जरा देखिए, एबीसी एपी के अंदर है, एबीसी एपी के अंदर है, डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा है, इसमें क्वेश्चन में फर्क है थोड़ा सा, और इतना फर्क तो साहब यूपीएससी का पेपर है तो आएगा ही आएगा, है ना। संख्या में फिर से कह रहा हूं, विथ डिजिट मैच हो जाना किस्मत की बात होती है। और बहुत सारा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली वहां तक, अगर यहां तक बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व करा है, फिर अगर ये एग्जाम में आया तो वो अगर वो यूपीएससी एनडीए का कैंडिडेट अगर है तो साहब वो फोड़ कर आएगा, क्वेश्चंस को फोड़ कर आएगा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जरा देखना। 2 - का √3 आयोटा हमने जो करवाया कॉन्सेप्ट की क्लास में 3 + 2 आयोटा से कॉन्सेप्ट करवाया, एंड हमारी प्रैक्टिस की क्लास के अंदर एज इट इज क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आंसर सेम आएगा। वहां पर a + b का वैल्यू पूछा और हमने p और q का वैल्यू पूछा था, एज इट इज टाइप का क्वेश्चन है, दोनों को प्लस करने से आंसर आ जाता है।
चलो साहब आगे बढ़िए। ये रहा क्वेश्चन, ये आया आपका एग्जाम में एनडीए फर्स्ट 2023 में क्वेश्चन आया, और हमने ये करवाया एनडीए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। ये वाईटी की क्लास का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की क्लास का क्वेश्चन है। और फिर से मैं कह रहा हूं, जिस लेवल का पेपर आ रहा है बेटा, उस लेवल से कॉन्सेप्ट आपको इस बार अपडेटेड कुछ अलग अंदाज से हम कॉन्सेप्ट करवाएंगे वाईटी की क्लास के अंदर, एंड यू विल फील द डिफरेंस। पहले वाले बैच में इस वाले बैच में आप डिफरेंस फील करोगे। इस लेवल का कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे आपको आईआईटी मेंस की इक्विवेलेंट बनाने की, है ना। बराबरी तो नहीं करवा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचाने की एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट की क्लासों से, ठीक है। ये आपका एनडीए 2021 में भी आया हुआ है, और ये इस टाइम पर आया। केवल प्लस माइनस का फर्क है, ऊपर नीचे का फर्क है, विद डिजिट मैच हो रहा है। आंसर इसमें -2π/3, इसके अंदर प्लस का 2π/3 आया था। उल्टा करते ही चेंज हो जाता है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था आपका बाइनरी नंबर का 1011 का, हमने करवाया इसका आधे का 555 का करवा रखा। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन आसानी से उड़ा दिया होगा। आगे चलिए साहब, ये जो क्वेश्चन है आपको डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल नंबर वो होती है। और ये चीज क्या है कि पूरी चीजें बोर्ड पे तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये कुछ चीजें बोल के बता दी जाती है ना। थोड़ा सा बोल के बता दिया जाता है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब क्वेश्चन सामने आता है तो बोलकर बता दिया जाता है, वो तो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हमारी कॉन्सेप्ट के क्लास का क्वेश्चन है, 4 डिजिट नंबर बनाना। जो नंबर आपका 6 मतलब 3 से एंड 2 से डिविजिबल, यहां से जो नंबर आप बनाओगे वो 3 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल नंबर चाहिए होता है आपको इसको सोल्व करने के लिए, और वो 2 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। 5 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। और ये आरबी सर ने मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में करवाया। 4 से विभाज्य है, परंतु 5 अंकों की संख्या, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। देखो 4 से डिविजिबल का करवा रखा है, ठीक है। अब अगर बच्चा इस लेवल का क्वेश्चन कर लेता है, ये मिक्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास का क्वेश्चन है, इस लेवल से अगर वो बच्चा कर लेता है, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है, और अगर आप सारी चीजें अगर ढंग से कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे। 70-80 क्वेश्चंस का आराम से आपका बन जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि 70-80 से ज्यादा, हाँ अगर थोड़ा सा और टाइम मिले, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हो जाती है, उसमें से क्वेश्चंस को पिकअप करना, कई बार हम भूल जाते हैं कि करवाया कहाँ है, तो वो क्वेश्चंस फिर मैच करना, लेके आना स्क्रीनशॉट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई थिंक हो सकता है आपको इतने में विश्वास हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया आपका एनडी के एग्जाम में, और हमने इसके रिगार्डिंग पूरी प्रॉपर्टीज बता रखी है कि इसको 2 से बाहर निकाले, 2 को डिटरमिनेंट से बाहर निकाले तो क्या आएगा, एडजॉइंट में से नंबर को बाहर निकालें। और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट देखो, एडजॉइंट को लेमडा में, लेमडा को अगर बाहर निकालें, लेमडा की पावर n-1 आया। हमने ये भी करवा रखा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट काम में आएगा वो करवा रखा है ना। पूरी चीजें आपको करवा रखी है। ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, और ये कॉन्सेप्ट से ही ये वाला क्वेश्चन होता है एज इट इज, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और साहब ये चीजें अगर मैच हो जाए, इतना कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में अगर ढल जाए तो वो बच्चा उखाड़ सकता है क्वेश्चन को। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी x² - x + 1, बच्चा रूट निकालने बैठ जाता है। हमने कॉन्सेप्ट की क्लास में करवा रखा है कि x² - x + 1 के रूट -ω और -ω² होते हैं। आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है साहब। आगे की क्वेश्चंस हमने मैच करवा रखे हैं पावर ज्यादा पे। देखो पावर 200 के ऊपर करवा रखा है, इसने पावर 100 के ऊपर पूछा है। अब इतना तो साहब चेंजेस हो ही सकता है। आगे चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपको देखो जरा, 0 से लेकर 100 फैक्टोरियल तक के नंबर है। आपको 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर बचता है। यहां पर हमने करवाया 1 से लेकर 20 तक फैक्टोरियल है। एंड देखो होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है सेम डिजिट के साथ में, 8 से डिविजिबल, इन दोनों का आंसर सेम ही आता है। बस यहाँ पे 0 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमारे पास 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट है। इसमें जो नंबर आएगा उससे एक ज्यादा इसके अंदर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। इस लेवल का कॉन्सेप्ट अगर बता दिया जाए, कॉन्सेप्ट बता दिया जाए बच्चा, तो आराम से कर सकता है। आगे चलिए साहब, अच्छा इसको जरा समझने की कोशिश करिए। आपको AB- का BA बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था, एंड फॉर्मूले की क्लास में भी चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि बेटा यहां से ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। तो ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसने स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पूछ ली। ये जरा देखिए ध्यान से, AB- का BA ट्रांसपोज करके पूरी चीज बता रखी है। एंड ये भी बोल रखा है वो दूसरी स्लाइड में, एज मतलब मैं बोलकर बता दिया था कि डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ओड ऑर्डर की होनी चाहिए, ऐसा बोलकर बता दिया था।
एंड ये आरबी सर ने प्रूव करवा रखा है मिक्स प्रैक्टिस की क्लास के अंदर। जरा देखो 3x3 के अंदर एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद में प्रूव करवा रखा है कि डायगोनल्स एलिमेंट्स का सम, नॉन डायगोनल्स का तो जीरो होता है, नॉन डायगोनल्स का जो है वो हमारा, ये पूरी चीजें यहाँ पे प्रूव करके बता रखी है। नॉन डायगोनल नॉन जीरो होते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट जीरो होते हैं, ये पूरी चीज प्रूव करके बता रखी है मिक्स प्रैक्टिस का। आगे चलिए जी, ये आपका जरा मैच करना कितना परसेंट मैच हो रहा है। ए बी बराबर है ए सी, यहाँ पर सी ए बराबर सी बी है, ए सी बराबर बी सी है, मतलब मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जो प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मिलता जुलते कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस गया है। इसको जरा ध्यान से देखना, आपको पूछा गया है कोस अल्फा किसके बराबर होगा, 3D का सवाल है। और यहां पर जरा देखो हमने क्या करवाया, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वाई एक्सिस, इसने क्या पूछा था, बीटा पूछा है, कोस बीटा। यहां पे भी देखो हमने कोस बीटा का वैल्यू निकाला है, वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल, और जबकि इसने एक्स एक्सिस के साथ में बना हुआ एंगल निकाल लिया। और एक्स एक्सिस के साथ में देखो ये लिखा हुआ है कोस अल्फा बराबर ये रहा है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर निकालकर आई केप का जो कोफिशिएंट है वो कोस अल्फा होता है, एज इट इज लिख रखा है। ऐसा मिक्स प्रैक्टिस के क्लास के अंदर आपको आरबी सर ने करवा रखा है, जेड एक्सिस के साथ में ये एंगल बनता है तो साइन ए किसके बराबर होगा। तुम देख सकते हो किस लेवल पर कॉन्सेप्ट की क्लास एंड प्रैक्टिस एंड मिक्स प्रैक्टिस की क्लास से क्वेश्चंस आपके पेपर में छप रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोस टू बीटा सेम वही क्वेश्चन है, कोस अल्फा करवा रखा है, कोस बीटा एंड कोस गामा। इतना अगर हिंट मिल जाए पेपर में तुम्हें तो फिर कहना ही क्या। अब ये देख लो 3 बार ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आ जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, यहां पर आपको डेल 1 डेल 2 डेल 3 पूरे की पूरी जीरो हो रहे थे, और लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इस केस के अंदर। और ये भी लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एप्लीकेशन की क्लास में करवा रखा है, एंड ये क्वेश्चन आपको और करवा रखा है एप्लीकेशन की क्लास के अंदर, प्रैक्टिस क्लास के अंदर करवा रखा है। और भी साहब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। अगर आपको बता रखा है 3 टर्म अगर जीपी में हो, मैंने कहा कि विथ डिजिट क्वेश्चन मैच हो जाना किस्मत की बात होती है। हम कोशिश ये करते हैं कि विथ डिजिट मैच हो जाए, लेकिन साहब यूपीएससी है, विथ डिजिट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी अगर मिल गया तो बहुत सारा सहारा मिल जाता है। हाँ जी, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस करवा रखा है आपको इस वाले क्वेश्चन में, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें हमने एपी में करवा रखा है, इसने जीपी के अंदर दे रखा है ना। और ये पूरा ये कॉन्सेप्ट के क्लास का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के क्लास का क्वेश्चन है। जरा मैच करिए आगे आपको सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इन दोनों के अंदर सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है। इसके अंदर भी हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू सेम निकालकर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस के क्लास का क्वेश्चन है, सेम आंसर आता है दोनों के अंदर। आपको यहाँ पे दे रखा है एपी का पहला दूसरा वृहत्तम, इसके अंदर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी थी, एंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट हमने करवा रखा है, वाई टी की क्लास का कॉन्सेप्ट है। एंड ये जो क्वेश्चन है अधिकतम योगफल, ये जरा देख लीजिए अधिकतम योगफल है ना, और उसने भी ऐसा का ऐसा ही कुछ पूछा है, तो ये हमारे पास प्रैक्टिस की क्लास का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरा देख लो, इस लेवल का क्वेश्चन, ये हालांकि आईआईटी का क्वेश्चन था, लेकिन ये भी हमने प्रैक्टिस की क्लास में करवाया है। जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1, ये रहा देखो जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1। क्वेश्चन ने क्या लिखा, अधिकल्पित है, शुद्ध अधिकल्पित मतलब रियल पार्ट 0, और हमने भी यही करवाया, रियल पार्ट 0 है जी। रियल पार्ट 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सेम अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी बनाएगा। ये तो विद डिजिटी में से है। और चलिए साहब, ये एप्लीकेशन की क्लास के क्वेश्चन है। आगे चलिए, हमने यहाँ पर इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है जरा देख लो, ये करवा रखा है। अगर आच्छादक है तो 1 प्लस ऑन 2 होगा, 1 प्लस ऑन 2 ये करवा रखा है कि डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट के अंदर सिखा रखा है। अच्छा और समझिए, ये रही कंडीशन, रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे है ना। और ये क्वेश्चन जरा देखो, ध्यान से देखोगे, इसके अंदर ऐसी ही अप्रोच लगेगी। क्वेश्चन में थोड़ी डिजिट्स चेंज है, क्वेश्चन में यहाँ की भावनाएं अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैच होने लायक है। अगर बच्चा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर देखता है, कई बार बच्चा कमेंट कर देता है, तो हम बोलकर ही बता देते हैं बच्चे को कि हाँ ऐसा होगा, और वही चीज आपको यहाँ पे दे रखी है, वो नोटेड नहीं है। बस आपको पूछा है प्रसरण में कितने, तो साहब आपको यहाँ से हमने 3 डिजिट नहीं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट आती है। हमने तो साहब m संख्याओं का करवा रखा है, ब्रैकेट में अगर m संख्याएं आ जाए, पावर n आ जाए, तो उसके अंदर कितनी टोटल टर्म्स होगी उसका फॉर्मूला लिखा रखा है। 4 5 6 कितनी भी आ जाए, ये 3 का पूछ लिया गया, 3 का भी लिखा रखा है, ये देखो 3 का फॉर्मूला लिखा रखा है। आरबी सर ने ये क्लास के अंदर भी करवाया है, ऐसा का ऐसा मिक्स प्रैक्टिस के क्लास के अंदर भी करवाया है। और चलिए साहब, एक क्वेश्चन 2 बार हो रहे हैं। m समांतर रेखाएं n समांतर रेखाओं को काटती है, m समांतर रेखाएं दूसरी n समांतर रेखाओं को काटती है। इसने क्या दे दिया, 60 दे दिया। हमसे इसके अंदर पूछ लिया m और n का वैल्यू पूछ लिया,
और हमने इसका फॉर्मूले टाइप में ये क्वेश्चन करवा रखा है। ये रहा mn m-1 n-1/4। इसने m और n का वैल्यू पूछ लिया। देख रहे हो क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन है, इसका 9 आंसर आएगा। हाँ जी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आरबी सर ने देखो ये आपका मिक्स प्रैक्टिस के अंदर एज इट इज करवा रखा है क्वेश्चन, और हमने कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर ये वाली चीज आपको करवा रखी है। सेम ही कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा। आगे चलिए साहब, 50,000 से बड़ी संख्याओं की प्रतिशतता क्या है। जिस बच्चे को ये पता चल गया कि कैसे निकालते 50,000 से बड़ी संख्या, वो बच्चा यहां से निकालेगा। मैंने क्या लिखाया, 56,000 से नंबर बड़ी, 56,000 से बड़ी संख्या। ऐसा एक क्वेश्चन एक बार नहीं है, 1000 से बड़ी संख्या का करवा रखा है, 56,000 से बड़ी संख्या का करवा रखा है, 6,000 से बड़ी संख्या का अरबी सर ने क्लास में भी करवा रखा है मिक्स प्रैक्टिस में। देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में छप रहे हैं। आप अगर इसी तरीके से स्कोर अगर करना चाहो कि हाँ अगली बार सभी तो सिलेक्शन बढ़िया करेंगे एंड कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से डील करेंगे, तो जुड़िएगा हमारे साथ। 26 अप्रैल को नया बैच लॉन्च हो रहा है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिट्टो कॉपी है साहब, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है जी ये वाला क्वेश्चन। 10 मीटर ऊंचे एक खंबे पर 20 मीटर लंबा एक ध्वज दंड लगा हुआ है। 6 मीटर लंबी सीढ़ी पर ध्वज दंड के सिर से 6 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचता। सेम ही चीज, और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। और ये देखो सबटेंडेड एंगल का कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी दे रखा है एंगल सबटेंडेड, और अलग टाइप से इसका कॉन्सेप्ट करा के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट के क्लास का, ये प्रैक्टिस के क्लास का। आगे चलिए जी, ये सेम क्वेश्चन, इसका पैसेज आया था, सेम क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसमें लैंग्वेज ने घुमाया, इसने लैंग्वेज में घुमाकर BC का मतलब होता है A और CA का मतलब होता है B। मतलब इसने A/B का रेशियो दिया था, A/B का रेशियो √3/1 दिया था, और हमने क्या करवाया, B/C बराबर √3/√2 करवाया है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट इस लेवल का डील करोगे ऐसी चीजें निकल जाती है आराम से। कोई बात नहीं, जो तुमने स्किप भी करा है इस क्वेश्चन को, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 70-80 स्क्रीनशॉट्स है टोटल। और अगर 2 दिन का टाइम और मिले तो आपको और ज्यादा स्क्रीनशॉट्स हम दिखा सकते हैं, है ना। बाकी विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको विश्वास है, एक बार कॉन्सेप्ट डील करके देखना, उसके बाद में आप एप्लीकेशन पे आना कि जिस लेवल का हम कॉन्सेप्ट डील करवाते हैं उसके बाद में प्रैक्टिस भी हम उसी लेवल की एप्लीकेशन की क्लास के अंदर करवाते हैं। हाँ जी, ये सेम कॉन्सेप्ट है जो इसी से होगा, है ना। देखो यहाँ पर 60 एंड 45 एंगल आ रहा था, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही एंगल निकालना था जिसमें 30 एंड 60 एंड 90 एंगल आ रहा होगा। ये इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा sin A + 1/sin A, और प्लस का बोलो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बनता है इसके अंदर, और यही टाइप का कॉन्सेप्ट आपको देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर की फॉर्म में करवा रखा है। सेम साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, वहां पे क्या आया, साइन प्लस कोसेक आ गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का करवाया था। मिनिमम वैल्यू इसका कितना आएगा साहब, इसका यहाँ से यहाँ तक का 2 उतर 1 मिलेगा तो 3 आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन, ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। और जरा देखिए, बताओ जी, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और जरा आप ध्यान से देख लीजिए, है ना, कि क्वेश्चंस 15 से डिवाइड रिमाइंडर, यहां से 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होता है, थोड़ा सा फर्क है बस। आगे चलिए जी, आगे आपको जरा देखो ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कितना फर्क है, कितना फर्क है। A + √2 × C, है ना, इन दोनों के अंदर 75 डिग्री और ऑलमोस्ट सेम सही है। यहां पर B- मतलब डेटा दे दिया, और यहां पर A + C √2। जिस बच्चे को A और C का वैल्यू पता चल गया, आंसर आ गया होगा उसका। ये आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। आगे चलिए जी, मूलों का हरात्मक माध्य। देखो इतनी डिजिट, इतनी भयंकर संख्या है तो हमने कभी ली नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवा रखा है। HM क्या होता है, GM क्या होता है, ये एप्लीकेशन की क्लास का क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, ये विजय बैच है जो आपको ज्वाइन करना है। 26 अप्रैल को हमारा बैच लॉन्च होने जा रहा है फुल फ्लेश के साथ में। एक बार इस अनाउंसमेंट में जरूर आइए, सुबह 11 बजे। देखो हारकर जो बैठ जाता है साहब, वो योद्धा नहीं होता। आपने सपना अगर NDA का बनाया है तो उस लेवल का ही आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई बात नहीं, पेपर अगर आसपास में भी हो, 350 के आसपास भी अगर हो, तो भी आप मेहनत वापस करिएगा, बैच को ज्वाइन करके एक बार फिर से प्रिपरेशन करिएगा। SSB की जब डेट्स आएगी तो उसके पास में आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन फिर से कर लीजिएगा। लेकिन अपनी जो स्टडी है, रिटर्न की प्रिपरेशन, जिस बच्चे के पास चांस बचा हुआ है, हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास लास्ट चांस है, पेपर क्लियर हो रहा है, तो वो डेडिकेटेडली SSB की तरफ जा सकता है।
लेकिन जिस बच्चे के पास चांस बचा हुआ है वो बेच लेकर स्टडी प्लस एसएसबी दोनों की प्रिपरेशन करे, आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए यही बैच है, विजय बैच। सेम 26 अप्रैल को 11 AM पर अनाउंसमेंट होने जा रहा है। अच्छा साहब, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है बताइए जरा। इसने E लिख दिया और F लिख दिया, और हमने साहब S1 और S2 लिख दिया बराबर 2A, और सेम अप्रोच के साथ में विद आपको कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, एंड कॉन्सेप्ट के साथ में हम एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं। देखो मेजर एक्सिस के बराबर होता है, मेजर एक्सिस यही आएगा आंसर। अच्छा जी आगे बढ़िए, आपको दे रखा है नाभिलंब दीर्घवृत्त का नाभिलंब कौन से बिंदुओं पर। हमने बता रखा है कि दीर्घवृत्त का नाभिलंब इन पॉइंटों के ऊपर होता है, इन्हीं से सेटिस्फाई करवा के ये बनेगा, तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं, है ना, डी आंसर आएगा इसमें। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन हो जाते हैं, लगाने होते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। सेम इक्वेशन लिखी हुई है कॉन्सेप्ट के क्लास में, सेम इक्वेशन लिखी हुई है। इसने जो दे दिया वो दे दिया डायमीटर के एंड्स दे रखे हैं, और साहब हमने इसमें रेडियस वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया है। देखो माइनस का यू जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें भी तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालकर सबका माइनस लगा के प्लस करना होता है। सेम चीज दे रखी है आपको, इतना पढ़ लेता है तो आ जाते हैं क्वेश्चन। सेम चीज देख लो, ये डायमीटर फॉर्म में, ये डायमीटर के एंड्स दे रखे डायमीटर फॉर्म में। गोले के ऊपर कोई बिंदु होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर डायमीटर की लेंथ का स्क्वायर होता है, डायमीटर की लेंथ का स्क्वायर करना था। हाँ जी, आपको दे रखा है साहब एंगल, दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है π/4 है। हमने करवा रखा है एंगल का फॉर्मूला, हालांकि देखो करवाते सभी हैं, लेकिन हम केवल और केवल हमारी अभी बात कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर लिखाते हैं, जो पढ़ाता है एनडीए ये वाला फॉर्मूला तो लिखाएगा है ना, और बच्चे को जो फॉर्मूला याद है तो ये वाला एंगल निकालकर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से कर सकता है। बस ये ध्यान रहना चाहिए। ये क्वेश्चन वो जो ये वाला क्वेश्चन मैंने एजिटिज भी करवा रखा है, लेकिन वो मिला नहीं, घूम गया बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह होती है तो वो मिल ही नहीं पाया। बाकी एजिटिज करवा रखा है, मुझे ध्यान है, ये वाला क्वेश्चन एजिटिज करवा रखा है। अच्छा, आपको ये पूछा उस रेखा के दिक्कनुपात क्या है जो दोनों के ऊपर लंबवत है। हमने भी देखो क्या करवा रखा है, दो परस्पर लंबवत रेखाओं की दिक्कोज्या ये है, दोनों रेखा पर लंब रेखा की दिक्कोज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में भी है ना, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन करवा रखा है। इतना आ जाए तो फिर कहना है क्या, a प्लस बी और c के बीच में एंगल क्या होगा, और हमने करवा रखा है दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालते हैं तो ये होगा, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन ये करवा रखा है। कॉन्सेप्ट के अंदर हमने एंगल बिटवीन a एंड b करवा रखा है, इसने पूछ लिया a प्लस बी और c के बीच में एंगल क्या होगा, मात्र थोड़ा सा फर्क है। आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, हमने हमारी प्रैक्टिस की क्लास में ये वाला क्वेश्चन करवा रखा है। जरा देखना जी कितना फर्क है, डिजिट का ही तो फर्क है। कोई डिजिट एग्जामिनर की डिफरेंट होती है, एंड कुछ जो डिजिट्स होती है वो साहब हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एनडीए का भी क्वेश्चन है ये। हाँ जी, अब बताओ इसमें क्या फर्क है। y ये y स्क्वायर है, यहाँ पर देखो इसी पे डिपेंड करती है ऑर्डर, और c की पावर 3/2 यहाँ पे आता है। मेन चीज यही थी। अगर बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा तो फोड़ दिया होगा इस सवाल को, है ना, इस सवाल को फोड़ दिया होगा। सेम अप्रोच, सेम चीज यहाँ पे लग रही है, सेम ही आंसर। यहाँ पे तो डिग्री कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी शायद, है ना, 4 या 3 आ रही होगी, डिग्री है, डिग्री 4 या 3 है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो हमने करवा रखा है बेटा, है ना, सेम ही टाइप का। यहाँ पे क्या है, dy/dx का स्क्वायर बन रहा था, फिर और स्क्वायर करना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे नहीं बन रहा था, यहाँ पे केवल dy/dx की पावर 3 बन रही थी। इसमें क्या है कि स्क्वायर है ना, इस वजह से स्क्वायर बन रहा था। सेम क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का एज इट इज। आगे चलिए जी, बताओ इस मालिक इसमें क्या फर्क है। यहाँ पर दे रखा है साइन पाई स्क्वायर एक्स कोस माइनस पाई स्क्वायर एक्स, और हमने करवा रखा है कोस पाई स्क्वायर एक्स और कोस माइनस पाई स्क्वायर एक्स का आंसर लगा रखा है π/2 पे -1 आएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है, दोनों हमने दोनों कोस का करवाया, इसने साइन और कोस का दे दिया। आगे बढ़िए साहब, सेम क्वेश्चन है और बढ़िए जी आगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होता है इसमें प्रॉपर्टी 4 को एनालिसिस करना होता है। हमने ये क्वेश्चन ये मिला नहीं मुझे, ये प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने सिंगल पावर का क्वेश्चन करवा रखा है, आपके एग्जाम में डबल पावर का आ गया। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होता है, क्वेश्चन यूपीएससी है मालिक, इतना तो घुमाएगा ही घुमाएगा, i1 + i2 और i1 - i2 है ना, इतना तो घुमा के देते हैं। हमने प्रॉपर्टी 4 के रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारे रिमूवल ऑफ x की क्वेश्चन करवा रखे हैं। रिमूवल ऑफ x में ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। हाँ जी, देख लो रिमूवल ऑफ x का कितने कितने क्वेश्चन करवा रखे हैं, 1 2 पीछे और चला गया, इसमें भी रिमूवल ऑफ x का ही कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पर सिंगल पावर का करवा रखा है हमने, यहाँ पे डबल पावर का, और कोई भी चेंजेस नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और बाकी ये चीज़ें हम बार बार इंडेफिनेट में करवा चुके हैं, 1/1 + sin स्क्वायर, लेकिन डेफिनेट के अंदर करवाना था तो ये डेफिनेट में हम नहीं करवाए, इंडेफिनेट वाला भी बच्चे ने कर लिया होगा। मोड x/x a से लेकर b तक, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट
मोड एक्स अपॉन एक्स -1 से 2, ये YT की क्लास का क्वेश्चन है ना। उसने A B से छोटा है ये भी बता रखा है, और हमने -1 से लेकर 2, और इसमें इससे जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन करवा रखा। लेकिन इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से नंबर लाइन से बता दिया था, पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे ने ये करा होगा, प्रीवियस ईयर का सवाल है। आरबी सर ने भी ये वाला क्वेश्चन वापस मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में करवाया है। हाँ जी देख लो, ये हमने करवाया है, ये YT की क्लास का क्वेश्चन है। सेम A B से कम है, दोनों संख्याएं 0 से छोटी है, दोनों संख्याएं 0 से छोटी है, तो ये वाला इंटरवल हमने को लेना था, और ये YT की क्लास में बता दिए जाते हैं। ये देखो आरबी सर ने मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में भी करवा रखा है, जो एप्लीकेशन पर होती है। हाँ जी, इसके तो साहब इस बार हमने बहुत फोकस करा था, log x का मोड और मोड वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। मोड वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन ये एनडीए 2016 में आया था। मोड को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मोड को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर मोड को डिफाइन करा, यहाँ पर हमने मोड को डिफाइन करा डिफरेंशिएशन के अंदर, और आरबी सर ने ये क्लास के अंदर और करवा रखा है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जरा देख लो साहब, मैच करो, कॉन्सेप्ट मैच होता है साहब, विथ डिजिट मैच हो जाए किस्मत की बात है। हाँ जी देख लो जरा, ये आरबी सर ने क्लास में और करवा रखा है। 2x - 1 का मोड इंटू साइन एक्स है ना, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कहाँ कौन से पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है। और साहब ये 3-3 4-4 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। हाँ जी जरा देखिएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत सीधा सा क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट ये इसमें रखो, ये इसमें रखो, बराबर कर दो, ऐसा। ये आरबी सर ने क्लास के अंदर करवा रखा है, अप्रोक्सीमेटली विथ डिजिट मैच हो रही है। और ये हमने करवा रखा है साहब YT की क्लास का कॉन्सेप्ट है, AX + B है, PX + Q है, और कोई फर्क नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, पैसेज आया था जो कि बहुत सिंपल पैसेज था। ये बहुत ही कॉमन सी बातें होती है, साइन स्क्वायर का एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, कोट इनवर्स का टेन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, ये आरबी सर ने मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में करवाया। और ये कॉन्सेप्ट की क्लास का क्वेश्चन है, साइन एक्स कोस एक्स, दो लगा दो तो सेम ही क्वेश्चन हो जाता है विथ डिजिट। और वैसे तो ये सारे टीचर से करवाते हैं। ये जो क्वेश्चन इस बार आया m<0 था, मैंने सॉल्यूशन के टाइम पर नहीं देखा था m<0, जल्दीबाजी में नहीं देख पाया। जब m<0 करते हैं तो इन दोनों लाइनों का जो ग्राफ है वो भी ऐसा ही बनता है। ये वाली लाइन mx, ये वाली लाइन x, x = 2, ये वाला ग्राफ, इसका इंटीग्रेशन हमें करना था, एरिया निकालना था। और ये ग्राफ हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, एनडीए 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है इसका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। कोसेक x डिग्री जो बहुत बेसिक होता है, 11th क्लास में भी करवा दिया जाता है बेटा। हमने कोस x डिग्री का करवा रखा है, और कोस x डिग्री से कोसेक x डिग्री तो बन ही जाता है। और आरबी सर ने ये क्लास में करवा रखा है tan 5x डिग्री का क्वेश्चन। ये मिक्स प्रैक्टिस का क्लास, मिक्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। आगे चलिए, अब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करने वाला क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन होता है जो हम करवा चुके होते हैं, लेकिन कई बार मिलते नहीं है क्वेश्चन हमें, कि कई बार याद नहीं रहता कि क्वेश्चन करवाया कहाँ पे है, तो वो याद नहीं है। बाकी ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है जिसका डी आंसर आया होगा। आगे चलिए साहब, अब बताओ इसमें क्या ही चेंज है। x + mod x को दो बार करवा रखा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। ग्राफ बना के रेंज लिखी हुई है, ये लो मेनी1 फंक्शन है ऑन टू इनटू रेंज। ये बेटा ग्राफ को बिल्कुल मत छोड़ना, और ये कॉन्सेप्ट की क्लास का एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा जो इस बार हम इंप्लीमेंट और ज्यादा करने वाले हैं। और ज्यादा ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। ग्राफ से अप्रोक्सीमेटली 7 से लेकर 10 क्वेश्चन ग्राफ से सोल्व हो रहे थे। तो ग्राफ में अपने आप को ढालने की कोशिश करिए, अगर आपको रैंक लानी है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। बताओ सेम ही क्वेश्चन है ये तो। आगे चलिए साहब, ये साइन 3 थीटा का सारे टीचर्स लिखाते हैं फॉर्मूला, और इसने बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा था। आरबी सर ने क्लास में करवा रखा है, मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में 3 sin थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला। इसमें क्या फर्क है, इसमें कोई फर्क है। मोड x - 3 ये आरबी सर ने मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में करवाया, ये कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर हमने करवा रखा है YT के ऊपर। क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, केवल यहाँ पे 3 था, वहां पे 5 है, और लिमिट पूछी गई है। बहुत अच्छे तरीके से बता रखा था। 0/0 एल हॉस्पिटल रूल है, यहाँ पे पावर चेंज मिलेगी तुम्हें, पावर ज्यादा है, वहां पे 9 है, यहाँ पे 3 है, बस है ना। और ऐसा एक नहीं साहब, 2 क्वेश्चन ये हुआ। आरबी सर ने ये क्लास के अंदर 0/0 की फॉर्म का क्वेश्चन करवा रखा है। आगे चलिए, अब बताओ इसमें कितना फर्क है। आपको दे रखा है मीन एंड वेरिएंस दे रखा है। हमने साहब इसके अंदर मीन जो है प्रसरण 3.6 है, इसने 13.2 दे रखा है।
आपको देखो शेष ऑब्जर्वेशन निकालने थे, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, ये एनडीए 2022 में आ चुका है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ में करवाया हुआ है, इसने भी वही पूछा है। अन्य दो प्रेक्षण क्या है, शेष दो प्रेक्षण क्या है, सेम ही तो है। आगे चलिए जी, आगे चलिए, आपको ये बोला गया है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इससे आपको के का वैल्यू बताना है। ये आपके प्रैक्टिस के क्लास का HW का क्वेश्चन है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए बार दे रखा है, उसने भी ए बार दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इसने भी यूनियन दे रखा है, पी बी दे रखा है पी, और पी बी बार दे रखा है, इतना तो घुमाया जा सकता है। और ये आरबी सर ने प्रैक्टिस के क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, मिक्स प्रैक्टिस के क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलिए और देखो, एक अभिनत सिक्के को जिसमें 3 चिताने की प्रायिकता 5 बार उछाला जाता है, क्या है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है बर्नौली, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बोला गया था, बर्नौली को नहीं छोड़ना साहब, है ना, बर्नौली को पकड़ लेना है, ठीक है। और ये बर्नौली थ्योरम का ही क्वेश्चन है, 5 सिक्कों को उछाला जाता है, ये हमने क्लास के अंदर करवा रखा है, एनडीए 2022 में भी आया है ना, उसने भी 5 बार उछाला है, हमने भी 5 बार उछाला है, अधिक से अधिक 4 बार आ जाए। कॉन्सेप्ट काम करता है, ये मिक्स प्रैक्टिस के अंदर आरबी सर ने भी करा रखा है, कम से कम 4 चित का, और इसने हमने पूछ लिया अधिक से अधिक 4 पट का। चलो साहब आगे बढ़िए, अब बताओ इस क्वेश्चन में कितना फर्क है। एक सिक्का इस प्रकार अभिनत है कि हेड आने की संभावना पट आने की संभावना की 3 गुना है। अभिनत है, इसके चित आने की संभावना पट आने की संभावना की तुलना में 3 गुना है, एज इट इज है। इस सिक्के को 3 स्वतंत्र उछालों में अधिक से अधिक 2 पट, और इसने क्या पूछ लिया, सटीक 3 चित। ये आपका मिक्स प्रैक्टिस के क्लास में भी क्वेश्चन हो चुका है ना। 3 चित आने की प्रायिकता 3 स्वतंत्र उछालों के अधिकतम 2 पट आने की, इतना अगर कर लेता है बच्चा तो बिल्कुल निकाल देगा। ये आरबी सर का मिक्स प्रैक्टिस की क्लास का क्वेश्चन है, ये हमारा प्रैक्टिस की क्लास का क्वेश्चन है। आपको इसमें थोड़ा सा जरूर डिफरेंट था, इसमें हमने एक्स बार और वाई बार की वैल्यू पूछी थी, इसने वाई का वैल्यू दे रखा था, एक्स बार का वैल्यू पूछा था। आगे चलिए, अगर इतना कॉन्सेप्ट आ जाता है, कितनी बार करवा रखा, एक क्वेश्चन ये करवा रखा आपका पाई डायग्राम का, पाई चार्ट का, ये एक पाई चार्ट का करवा रखा है। कॉन्सेप्ट के बाद में काफी सिंपल चीजें हैं, बस ये है कि घुमा के दे रखा था, यूपीएससी सब देगा ही देगा घुमा फिरा के। तो आपको साहब बहुलक निकालना था, ये हमने कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर करवा रखा है डिजिट्स के साथ में, है ना, कि क्या होता है, और ये आरबी सर ने क्लास के अंदर करवा रखा है मिक्स प्रैक्टिस के क्लास के अंदर। और चलिए साहब, अच्छा टोटल स्क्रीनशॉट अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस है, 80 प्लस है, और बाकी अगर ढूंढने बैठे तो फिर 110 भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा। बाकी ये है कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर 100 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है। आप कॉन्सेप्ट को डेप्थ के साथ में कवर करिए, इस बार और नई चीजें इंप्लीमेंट हम करेंगे। देखो साहब, आपको क्या पूछा गया है इसमें, शायद मीडियन पूछा था, ये मीडियन का कॉन्सेप्ट है, सेम सही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के क्लास का है, ये आरबी सर ने मिक्स प्रैक्टिस के क्लास में क्वेश्चंस करवाया। हाँ जी, मीडियन है ना, ये थोड़ा सा घुमा के दिया था, बच्चे घूम भी गए, जबकि इस बार काफी सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे चलिए साहब, ये थोड़ा सा ये उसी के मतलब फॉर्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे जरा देखिए, 1 से लेकर 2 की पावर n-1, यहाँ से दे रखा है 2 से लेकर 1024, एनडीए 2021 का क्वेश्चन है, एंड कॉन्सेप्ट ये वाला ही लगेगा, देख लो तुम, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन n और h जरा यहाँ पे मेजर करिए, ये रहा n, ये रहा h, सेम चीज है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है, इतने लेवल का कॉन्सेप्ट आपको हमने करवा दिया था वाईटी की क्लास में। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये वाला यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा, डिविएशन पूछा गया है, 2 इंटू एक्स माइनस ए का डिविएशन, और हमने x माइनस 100 का स्क्वायर का नहीं करवाया, बट ऐसा क्वेश्चन अगर बच्चा करके जाता है तो बिल्कुल निकल जाएगा। 3 पासे फेंके जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम पर आपको ये कहा था, 3 डाइस का कॉन्सेप्ट याद रखना। 3 डाइस के अंदर, ये हमने कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर 3 डाइस में क्या क्या नंबर्स होते हैं पूरे नंबर लिखा रखे हैं। 3 या 18 आने का चांसेस 1 होता है, 4 या 17 आने का चांसेस 3 होता है, सम ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 15 का करवा रखा है, इसने पूछ लिया 3 का गुणज। ये आरबी सर की क्लास का क्वेश्चन है मिक्स प्रैक्टिस का। कोई भी 2 पासे समान अंक नहीं दिखाते, क्या प्रायिकता है कि फलकांक 6 आ जाए, तो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दे रखा है दिसंबर के महीने में 5 रविवार हो, और हमने क्या करवा रखा है, हमने करवाया है साहब ये फरवरी में 5 रविवार होंगे, फरवरी में 5 रविवार होंगे। सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना। और ये कॉन्सेप्ट की क्लास में भी करवा रखा है लीप ईयर का, 5 दिन 2 दिन रिमेनिंग, उसमें 3 डेज रिमेनिंग थे, है ना, और यहाँ पर हमारे 2 डेज रिमेनिंग के क्वेश्चन आ रहे थे। ये क्वेश्चन एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, ये एनडीए 2023 का क्वेश्चन है, एज इट इज सा मैच हो रहा है ना, एज इट इज सा मैच हो रहा है। तो साहब ये सारे हैं जो आपको विश्वास दिलाने के लिए आई थिंक काफ़ी है, और बाकी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी है,
आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना, उसके बाद में जरूर से ज्वाइन करना। कॉन्सेप्ट में अगर कुछ डिफरेंस नजर आए, लेकिन इस बार जो नया वाला बैच आएगा उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और भी डेप्थ में जाएंगे और भी टॉप लेवल पर जाएंगे। बस आपको विश्वास करना होगा, हमारे साथ में जुड़ना होगा। 26 अप्रैल को नया बैच लॉन्च हो रहा है, विजय बैच, और जिसका टाइमिंग है साहब 11 बजे सुबह। अनाउंसमेंट सुनने जरूर आना। जिन बच्चों का क्लियर होता हुआ लग रहा है वो इस वाले बैच को जरूर से ज्वाइन करेंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल करिएगा एंड पूछिएगा। किसी भी प्रकार की जो क्वेरी है आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करके, हमारे हेल्प डेस्क नंबर है, उनसे डिस्कस आप कर सकते हैं। चलो जी, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। कोई बच्चा हमारे साथ में 6-7 महीने होने के बाद में भी कई बार बच्चा रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो हमारा मानना तो ये है, टीचर एंड स्टूडेंट जब मिलकर बराबर मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन तब होता है। मेरे अकेले कॉन्सेप्ट पढ़ा देने से, तुम्हारे अकेले कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से, क्वेश्चन कर लेने से कई बार सिलेक्शन नहीं होता है। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर लेवल का होता है, सिलेक्शन तब होता है। ठीक है साहब, तो एक कमेंट आज की क्लास पे जरूर हो जाना चाहिए। मिलता हूँ आपसे मेरे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।